नमस्कार, मेरा नाम इरशाद हुसैन है। मैं बेलपहाड़ निवासी हूँ। मैं एक स्कूल के डायरेक्टर के हिसाब से भी काम करता हूँ और साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और लाइफस्टाइल कोच भी हूँ, जिससे मैं समाज को कुछ देता हूँ। और आज फिर से मुझे सौभाग्य मिला है सभ्यताओं के संवाद का गणित स्वरूप राधेश्याम जी के रचना पर फिर से एक बार बात करने के लिए। तो व्यूअर्स को एक बार फिर से वेलकम करते हुए, आज चूँकि ये अंतिम भाग है आज के ये पूरे सीरीज़ का, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए सीधे राधेश्याम शर्मा जी के पास चलते हैं। तो नमस्कार राधेश्याम शर्मा जी, आपका स्वागत है आज के इस भाग पर, इस एपिसोड पर। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात भी करने जा रहे हैं। धन्यवाद, स्वागत है आपका। आप सभी का इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में स्वागत है। तो राधेश्याम जी, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले के एपिसोड में बातचीत किया था कि कम्युनिकेशन गैप पर आपने कुछ प्रकाश डाला था, तो वो कम्युनिकेशन गैप को आप किस तरह से अपनी किताब में वर्णन किया है? वो कम्युनिकेशन गैप है क्या? कम्युनिकेशन गैप ये है कि जैसे एक आदमी जो चीज़ जानता है, जब दूसरे को कहता है तो वह पूरा नहीं कह पाता है। राइट। वह मान लीजिए कि बहुत अच्छा आदमी होगा तो 80 टैलेंटेड 80-90% कह पाएगा। राइट। जो दूसरा 80-90% रिसीव किया, जब वो अगले को कहेगा तो उसमें भी 5-10% कम हो जाएगा। जब वो अगले को कहेगा तो और कम होते जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो आरंभिक बातें रहती हैं वो बाद में जा करके बहुत विकृत अवस्था में अगली पीढ़ियों तक पहुंचती हैं, आगे के लोगों को तक पहुंचती हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर कहीं पर गए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। तो उच्च अधिकारियों की टीम बैठी हुई थी जिसमें 54 लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक आदमी के कान में कहा कि सुबह उठ करके 4 गिलास पानी पीना है। लेकिन आपको हर अगले आदमी को हर कोई कहेगा कि सुबह उठकर 4 गिलास पानी पीना है, लेकिन ऐसा कहेगा कि कोई और ना सुन सके तीसरा। ऐसा कहते एक दूसरे से लास्ट में जब वही बात 54 वाले आदमी के पास पहुंची, 54th के पास, और उससे प्रोफेसर ने पूछा कि आपने क्या सुना, तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर पानी नहीं पीना है। तो हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, ये तो बहुत पुरानी है, हजार वर्ष पुरानी है। तो वहाँ से जो बिगनिंग हुई, वहाँ से कुछ बात कही गई, वही बात आज थोड़ा कम होते होते आज बहुत ही अलग हो गई है। वस्तुतः अलग कुछ नहीं है। लेकिन जो जैसे पहला आदमी सुना कि सुबह उठकर 4 गिलास पानी पीना है और अंतिम आदमी सुना कि सुबह उठकर पानी नहीं पीना है, ठीक हमारी धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक धारणाएं उसी अवस्था में पहुंच गई। जो करना है वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सारा काम कर रहे हैं। यही कम्युनिकेशन गैप के कारण हमारा समाज जो है बहुत ही विकृत अवस्था में पहुंच गया है। यदि हम पुनः उस ओरिजिनल ज्ञान को खड़ा कर दें, उस पर प्रकाश डाल दें, तो यह भ्रांति दूर हो जाएगी कि हम एक दूसरे से छोटे हैं या बड़े हैं। यह विचार ही खत्म हो जाएगा सबके अंदर। यही है। बहुत ज़बरदस्त। तो इसके बाद एक और छोटा सा प्रश्न करते हैं आपसे कि ये जो आपने बार बार ईश्वर के नामों का जो वर्णन किया है, तो ईश्वर के नामों का वर्णन का क्या व्यवहार, किस तरह से व्यवहार में आता है? देखिए, ईश्वर का सारे नाम तो ईश्वर के ही हैं, लेकिन उनका हर नाम का व्यवहार अलग है। कैसे है? उदाहरण के लिए राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति हैं तो वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, और पूरे देश का राष्ट्रपति भी है। तो जो जिस संबंध से उनको अप्रोच करता है, उसके साथ वह उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। पर्सन तो एक ही है। ऐसे ही ब्रह्म एक ही है, लेकिन हर नाम की विशेषता अलग अलग है। राम नाम की विशेषता अलग है, अल्लाह नाम की विशेषता अलग है, कृष्ण नाम की विशेषता अलग है, शिव नाम की विशेषता अलग है, गॉड नाम की विशेषता अलग है। वो है तो एक ही, लेकिन जिस नाम के साथ अप्रोच करेंगे तो उस नाम की विशेषता के अनुसार वो आपको व्यवहार देगा, प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके अंदर में। राइट। यही जो है, इसीलिए जो है मतलब जो है
अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग नाम का भी व्यवहार कर लेते हैं। एक ही परिवार में, हमारे हिंदू समाज में या भारतीय समाज में ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही परिवार में कोई शिव का भक्त होता है, कोई राम का भक्त होता है। राइट। या और भी देखेंगे तो ज्योतिषी जो है वो देखते हैं कि इनका जो है ज्योतिषी कैलकुलेशन के अनुसार इनका इंटरनल एनर्जी सिस्टम कैसा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब अगर सप्लीमेंट की आवश्यकता है तो उसी के हिसाब से हर आदमी को अलग अलग मंत्र का बताते हैं। हर आदमी को अलग अलग देवता के या ग्रह का जप करने की बात करते हैं। मतलब एक ही परिवार में सबका एनर्जी सिस्टम एक ही नहीं होता है ना। राइट। तो ये जो है ना, इसीलिए जो है ईश्वर के बहुत सारे अनेकों नाम है, काउंटलेस नाम है, अनगिनत नाम है। राइट। वो एक ही का है, लेकिन हर नाम जो है थोड़ी अलग विशेषता के साथ व्यवहार में आता है। राइट। इसलिए जो है तो लेकिन एक चीज ध्यान रखने की चीज है कि जैसे जो है आपका एक सत्य दूसरे सत्य को काटता नहीं है कभी। राइट। हमेशा सपोर्ट करता है। राइट। वैसे ही धार्मिक दर्शन भी एक दर्शन दूसरे दर्शन को सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए, यदि वो सत्य है तो। राइट। वो एक दर्शन दूसरे दर्शन को कभी काटेगा नहीं। राइट। वो उसका सप्लीमेंट होता है। राइट। जैसे गणित में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, तो ये है कि नंबर सिस्टम के लिए सारी चीजें आवश्यक है, सारी संख्याएं आवश्यक हैं। नंबर सिस्टम के लिए हर नंबर जो एक सप्लीमेंट है। राइट। राइट। वैसे ही धार्मिक तंत्र के लिए ईश्वर का हर एक नाम एक सप्लीमेंट है। राइट। कोई एक दूसरे का काट नहीं है। राइट। राइट। कोई एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यह विजडम आनी चाहिए सोसाइटी में, यह लोगों को समझना चाहिए। राइट। राइट। बिल्कुल। और हर एक नाम की विशेषता का अध्ययन होना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। अब विज्ञान को सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एकदम उच्च शिक्षित लोगों को अब धर्म में आने की जरूरत है। ये अनपढ़ लोगों ने आकर के धार्मिक माहौल को पूरे विश्व का खराब कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एकदम उच्च शिक्षित वैज्ञानिक और प्रोफेसर लोगों के स्तर के लोगों को, आप जैसे स्तर के लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए। पूरा वैज्ञानिक परिष्कार होना चाहिए धार्मिक क्षेत्र का। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसी आह्वान के साथ में अपनी बात को अपनी इस बुक पर आधारित जो एपिसोड बने हैं वीडियो की, उसकी अंतिम श्रृंखला का समापन करता हूँ। अद्भुत अद्भुत, अमेजिंग। आपने क्या प्रेजेंटेशन दिया अपने किताब को लेकर के, और मुझे विश्वास है कि व्यूअर्स को इसका पूरी जिस्ट मिलने वाला है इस पुस्तक का। और ये जो 6-7 एपिसोड्स हैं, मुझे ये कहने में कतई हिचक नहीं हो रही है कि जो भी इस किताब को पढ़ रहा है उसके साथ साथ इस वीडियोस को भी अगर रेफरेंस लेते हैं तो उनको समझने में बड़ा आसानी भी होगा और बहुत कुछ उनको मिलेगा अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये राधे श्याम जी की रचना भी है और साथ साथ उनका वीडियोस भी है रेफरेंस में, और ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको एक साथ मिलने वाला है। और मुझे उम्मीद है इस क्लोजिंग एपिसोड में, मुझे उम्मीद है कि ये टोटल आपको एक एज ए होल, आपका रिलीजियस्टिक अप्रोच, आपका स्पिरिचुअल अप्रोच, ये सारे चीज़ आपके सोच में बहुत प्रभावित करेगी। तो फिर से एक बार राधे श्याम जी को धन्यवाद करते हुए आप सारे व्यूअर्स को भी मेरे तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी काफ़ी समय निकाला इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ आपका। और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यह मेरी पुस्तक है। इस पुस्तक पर आधारित हमने कुल 7 वीडियो बनाए हैं और यह समय बनाए हैं, और इस पुस्तक की जो सामग्री है उसको वाणी के माध्यम से कहीं अधिक विस्तार से आपको वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये वीडियो आप इसलिए भी शेयर करिए क्योंकि यह जो है मानव हित के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, मनुष्य जाति के उपकार के लिए है। इसमें न मेरा कोई लाभ है, न इरशाद सर का कोई लाभ है, और न इसमें पूरी अथाह मेहनत करने वाले और स्क्रिप्ट से लेकर के वीडियो से लेकर के सारा का एडिटिंग का टोटल काम स्वेच्छा से निःशुल्क करने वाले
श्रेय सेंडिमेंट का है। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। हम तीनों ने मिल करके यह वीडियो मानवता के उपकार के लिए बनाया है, और इसलिए आप जो लोग भी देख रहे हैं, आप सबकी एक ड्यूटी बन जाती है। सबको मेरा अनुरोध है कि मनुष्य जाति की भलाई के लिए इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को प्रेरित करिए कि वे इस वीडियो को देखें, इस पुस्तक को पढ़ें। आप अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में अवस्थित हैं, जो हमें प्रेरित करेगा कि हम किस दिशा में और आगे बढ़ें, या आपके रिक्वायरमेंट क्या है हमसे, जिसे हम आगे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में हम व्लॉग भी प्रस्तुत करेंगे, और इस प्रकार हम प्रयास करेंगे कि यह यात्रा जारी रहे आप लोगों के साथ। और ये धार्मिक और जीवन पद्धति के मामले में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि विवेक को जागृत करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ये मतलब नहीं कि जो लेबोरेटरी में टेस्टेड है वही वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब है कि पूरा लॉजिकल होना चाहिए, और परंपराओं का विरोधी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी आपका व्यवहार होना चाहिए जो आज के वर्तमान युग को टाइम को एड्रेस भी करे और उसे सेटिस्फाई भी करे, क्योंकि उससे डिसोसिएशन मेरा उद्देश्य भी नहीं है। आप उसके साथ एसोसिएट रहिए, लेकिन उनका उपयोग विवेक सम्मत ढंग से करिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का पुनः बहुत बहुत